मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ईटखेड़ी में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम धर्म सम्मेलन आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत 14 नवंबर को फजर की नमाज के साथ हो गई है। ये कार्यक्रम 17 नवंबर को सामूहिक दुआ के साथ संपन्न होगा। इज्तिमा में देश विदेश के लगभग 15 लाख लोग शिरकत करेंगे। आलमी तबलीगी इज्तिमा को लेकर प्रिंसिपल जामिया इस्लामिया अरेबिया भोपाल जमीयत उलमा मध्य प्रदेश प्रेसिडेंट मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान से चर्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भोपाल शहर के अंदर तबलीगी इज्तिमा का शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है जुमे से, और ये पूरे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम देता है इज्तिमा। और इसमें हर जगह से लोग आते हैं और इसमें दीनी बातें होती हैं और इसमें इंतज़ामात होते हैं बेहतरीन खाने के, बेहतरीन पीने के, रुकने के। और हमारे साथ हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी साथ देती है। सफाई का ख्याल नगर निगम पूरा व्यवस्था बनाती है, पानी की, टैंकरों की, सफाई की। और यहाँ तक कि हमारी पुलिस प्रशासन से वो भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। पुलिस की इसमें बहुत बड़ी टीमें लगी रहती हैं जो इसमें पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, और स्टेशन से लेके और एयरपोर्ट और पूरा उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं पुलिस की। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारी करती है, पुलिस डिपार्टमेंट करता है, नगर निगम करता है। तो ये हम उन सब का शुक्रगुजार हैं कि वो इसमें ताउन करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और पूरी दुनिया से इसमें लोग आते हैं, और वो इस पैगाम को लेके जाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तारीफ़ होती है कि उनके इंतज़ामात, उनकी हर चीज़ की सुविधाएँ होती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल में हर साल होता है। और ये इसलिए किया जाता है कि जो ख़राबियाँ, जो बुराइयाँ और जो बिगाड़ होते हैं हमारे मुसलमानों में, उसको सुधारने के लिए ये किया जाता है। आपकी संस्था द्वारा भी बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं, टेंट से लेकर बाहर से आने वाले उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जाती है, किस तरह का? हमारी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश भी इसमें पूरा सहयोग करती है, उसकी टीमें लगी होती हैं। पूरे लोग, शहर की जमीयत है और पूरे मध्य प्रदेश की जमीयत इसमें लगती है, वो काम करती है। उनके खाने के भी स्टॉल लगते हैं, और उसमें हमारी जमीयत उलमा का डॉक्टर का एक पूरा बहुत बड़ा कैंप लगता है जो फ्री दवा, इलाज और डॉक्टर रहते हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो जमीयत उलमा इसमें करती है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तकरीबन मेरे वालिद मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब के ज़माने से होता है। और यहाँ पर भी पूरे तीनों दिन खाने की व्यवस्था रहती है। हमारे यहाँ भी इस मदरसे के अंदर भी लोग यहाँ आके रुकते हैं और खाने पीने का इंतज़ाम रहता है यहाँ पर भी सबके लिए फ्री। और दुआ के बाद भी हमारे यहाँ हज़ारों लोगों का खाने का इंतज़ाम रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूरे मिलजुल के हम लोग करते हैं। और हम ख़ास तौर से हुकूमत मध्य प्रदेश और हुकूमत हिंद और हमारे नगर निगम के हम शुक्रगुज़ार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं पूरी हुकूमत का कि उसका सहयोग रहता है और वो हमेशा उसका साथ देते हैं। आप भी जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको कैसा लगता है आप काम करते हैं तो क्या कहना है? हमें तो बड़ी खुशी होती है कि लोग आते हैं, और सबसे बड़ी खुशी यही है कि इंसान की खिदमत की जाए। मालिक भी खुश होता है और सारे लोग आते हैं, खुश होकर जाते हैं। हमारे भोपाल का नाम होता है दुनिया में। अगर हम कहीं जाते हैं बाहर, कहीं भी किसी जगह पर हिंदुस्तान से बाहर, तो लोग कहते हैं कि तबलीगी इज्तिमा हमारे भोपाल का मशहूर है। हमारे हज़रत मौलाना साद साहब उसके अमीर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उनकी दुआ पर इख्तिताम होता है जलसे का। और ये सारी चीज़ें आज हमारे यहाँ हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके 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 ख़ानदान, अल्लाह ताला ने उस ख़ानदान को कबूल किया है, और वो ख़ानदान हमेशा तबलीग से जुड़ा है और तबलीग के काम को अंजाम देता है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्हीं का पूरा ख़ानदान है जो पूरी दुनिया के अंदर आज तबलीग का सिलसिला है। ये उसी ख़ानदान की देन है जो आज ये ख़ानदान इस काम को कर रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला पूरे ख़ानदान के लिए, ख़ास तौर से हमारे हज़रत मौलाना साद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए और इस इज्तिमा को और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, और इसकी हर बला, हर मुसीबत से और शैतानों के शर से इसकी हिफाजत फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12-15 लाख लोग होते हैं, और दुआ वाले दिन तो और ज़्यादा होते हैं क्योंकि पूरा शहर जाता है उसमें। तकरीबन हम ये समझते हैं कि 20 से 25 लाख लोग दुआ वाले दिन शरीक होते हैं, और जो रहने के लिए होते हैं तकरीबन 10 से 15 लाख लोग वहाँ रुकते हैं तीनों दिन, और उसमें क़याम करते हैं। खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, सारी चीज़ होती है और बहुत अच्छे ढंग से होती है। भोपाल के मुसलमानों से और ख़ास तौर से हिंदुओं से भी अपील है कि इसके अंदर सारे हमारे हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलके इसमें ताउन करें
और ये एक हमारे मुल्क का और हमारे भोपाल शहर का नाम रोशन करता है ये इज्तिमा। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि इसमें लोग सारा सहयोग करें। अस्सलामुअलैकुम। बस ये इज्तिमे का सुन के मैं जिस तरह से हमेशा से बचपन से, जैसे पहले ताजुल मसाजिद में होता था और अब ईंट खेड़ी में हो रहा है, तो मैं अपने नाना के साथ हमेशा से वहाँ पे शरीक होता आया हूँ। और मुल्क से दूर होने के बावजूद भी मैं दुबई में हूँ अब, लेकिन जैसे ही इज्तिमे का मुझे तारीख़ें पता चली तो मैंने फ़ौरन छुट्टी अप्लाई करके और उन्हीं तारीख़ों में अब मैं यहाँ हाज़िर हो गया हूँ।